नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी ज्वाइन करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आप कहीं से भी क्लास एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं भी हो, आप वहां बैठ के पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बेस्ट टीचर्स के साथ आप पढ़ सके। साथ ही में आपको मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, आप कितने कोर्सेज आपको कहाँ पढ़ना है, किससे पढ़ना है, ये सब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आपको टीचर्स का गाइडेंस मिल जाता है, अनलिमिटेड आपको क्विजेज मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है और बहुत कुछ। इवन एवरी फोर्थ सेशन इज़ अ डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अभी एक मेगा ऑफर चल रहा है। अगर आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, और अगर 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा दैट इज़ 4 मंथ का एक्स्ट्रा एडिशनल सब्सक्रिप्शन। तो एक बहुत अच्छा ऑफर है। 31 मई के पहले आपको ये ऑफर का फ़ायदा ले लेना चाहिए। दोस्तों, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए फ्री लाइव क्लासेस चल रही है, फ्री बैच चल रही है। रोज़ रात को 9 बजे हम उस बैच को ले रहे हैं जिसमें मैं और सिद्धार्थ सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल हमारी फ्री क्लास को ज्वाइन कीजिए। साथ ही में सब्सक्रिप्शन 2 तरह का है, ये भी देख लीजिए कि प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। प्लस के तो सारे फीचर्स मैंने अभी आपको बताया, लेकिन आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिल जाता है, स्टडी प्लानर मिल जाता है, एक्सपर्ट का गाइडलाइंस मिल जाता है और आपका टेस्ट का एनालिसिस भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है आप सभी के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स और 1 ईयर के लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक और प्लस का आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना आप ले सकते हैं। और ये जो रेट आपको दिख रहे हैं सामने, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पवन वाघ रेफरल कोड यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और हमारी जो नई बैचेस चल रही है उसको ज्वाइन कीजिए। अगर 4 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें 2 साल आप IIT JEE फाउंडेशन इसमें पढ़ेंगे, JEE नीट फाउंडेशन NTSC में, और बचे हुए 2 साल आप IIT JEE में जाएंगे, या फिर आपको नीट में लेना हो तो आप नीट में ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है आपको कहाँ सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल जल्दी से ज्वाइन कीजिए और हमारे इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में फाइनली हम लोग देखने वाले हैं आपका लास्ट वाला पार्ट इस चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट वाले चैप्टर का। वैसे इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। 3D सीरीज़ देखा, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, ठीक है। उसी के बाद में लैंथेनाइट सीरीज़ देखी, और आज के क्लास में हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे पूरा का पूरा एक्टिनाइट सीरीज़ कि एक्टिनाइट सीरीज़ में क्या क्या होता है। सारी चीज़ें आज के क्लास में कवर हो जाएगी और आज के क्लास में फाइनली ये वाला चैप्टर तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर था क्योंकि ये चैप्टर में ये सारी सीरीज़ के अलावा मेटलर्जी वाला पार्ट भी था, इसलिए आई नो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए, तो लास्ट वाले क्लास में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट जो था और जो भी आपका कलर वाला जो पार्ट था कि कौन से कलर शो करते हैं वो, उसी के साथ साथ जितने भी आपके लैंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट थे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वाले क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस करवा दी थी। अगर आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके उस वीडियो को देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बढ़िया वाली ट्रिक बताई है लैंथेनाइट सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद रखना है। अगर वो चीज़ आपको आ जाती है तो बिलीव मी गाइस, आप बहुत सारे क्वेश्चंस तो यूं ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बिना अपना काम नहीं होगा। चलिए, तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया था क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। तो चलिए, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को, उसके बाद में हम लोग मूव करेंगे आगे का पार्ट की तरफ। तो चलिए देखते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आपको सारे पॉइंट समझा के देती हूँ। द स्टेडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, द स्टेडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई इन द लैंथेनाइट सीरीज from lanthanum having the atomic number 57 to lutetium having the atomic number 71 due to the poorly shielded F subshell is called as lanthanide contraction. सबसे पहले मैंने बोरिंग वाला पार्ट, मतलब वो लिखने वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हमको इसको कंप्लीटली समझना है कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है।
सबसे पहली बात तो ये है कि बुक में है ना, ये डेफिनेशन को प्रॉपरली दिया ही नहीं है। उन्होंने आधा डेफिनेशन कोई एक लाइन में दे रखा है, आधा डेफिनेशन कोई एक लाइन में दे रखा है, प्रॉपरली कंबाइन नहीं किया है। और पेपर में हर बार ये वाला आता है, हर बार ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, या तो इसको कंबाइन करके अगर 2 चीज़ों के साथ में पूछा गया है तो ये 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अगर सिर्फ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है तो 1 ही मार्क के लिए आता है, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के साथ में अगर और भी कोई क्वेश्चन क्लब करके आपको पूछा जाता है तो फिर वो 2 मार्क के लिए आ जाता है। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको जो बुक में डेफिनेशन दे रखी है वो नहीं देना है, क्योंकि बुक की डेफिनेशन उन्होंने बहुत ही अलग ही तरीके से बनाई है। आधा पार्ट कहीं पे, आधा पार्ट कहीं पे, अगर आधा पार्ट लिखेंगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए हो सके तो ये वाले डेफिनेशन को यूज़ करो, क्योंकि ये डेफिनेशन मैंने स्पेशली बुक के सारे पॉइंट्स को कवर करवा के एक बढ़िया सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी ये कहती है कि जो भी आपका एटॉमिक और आयोनिक रेडाई होता है, जब हम लैंथेनाइट से, लैंथेनम से लेके जब हम लोग ल्यूटेटियम की तरफ मूव करते हैं, जब भी हम लोग लैंथेनम से लेके ल्यूटेटियम की तरफ मूव करते हैं, ल्यूटेटियम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, लैंथेनम का आपका एटॉमिक नंबर 57 होता है और ल्यूटेटियम का आपका एटॉमिक नंबर 71 होता है, और ये मैंने लास्ट वाले क्लास में बताया था। तो जब भी हम लोग लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है उससे मूव करते हैं ल्यूटेटियम की तरफ जिसका एटॉमिक नंबर 71 होता है, तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी आपका एटॉमिक साइज है या जो भी आपका एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होते जाता है। अब क्या होता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद ही नहीं रहता कि डिक्रीज था या इंक्रीज था, तो उसके लिए भी अपने पास एक ट्रिक है। तो सबसे पहले आप डायग्रामेटिकली इसको याद रख सकते हो। देखो किस तरीके से ये डिक्रीज होते जा रहा है, दिख रहा है ना, ये देखो किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। मतलब जब भी हम लोग लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है से ल्यूटेटियम की तरफ मूव करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 71 है, तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी आपका एटॉमिक या आयोनिक रेडाई है वो डिक्रीज होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो वो भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट ये है, डिक्रीज होगा ये कैसे याद रखेंगे। देखो इसमें आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, सिकुड़ना, मतलब ही क्या होता है, कम होना, मतलब ही क्या होता है, साइज का डिक्रीज होना, इसीलिए तो साइज डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर आपको लिखा जाए लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आप यहाँ पे क्या देखोगे, अगर आपको लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लिखा जाए तो आप वहाँ पे ये देखेंगे कि लैंथेनाइट सीरीज के अंदर में, लैंथेनाइट सीरीज के अंदर में साइज का कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहा है, साइज का डिक्रीज होते जा रहा है, इसीलिए उसको क्या बोल रखा है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। फिर से सुनो, नाम ही क्या है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मतलब लैंथेनाइट सीरीज के अंदर में साइज का क्या होते जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहा है। साइज का क्या होते जा रहा है, कमी होते जा रहा है, साइज डिक्रीज होते जा रहा है ना। इसलिए इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगर पेपर में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है तो डेफिनेशन को आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, जैसे नाम वैसे काम, नाम ही है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो बस डेफिनेशन बना देना। ठीक है, अब हमको देखना है, ठीक है मैम, आपने हमको लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया, डेफिनेशन भी समझा दी, याद रखने का तरीका भी बता दिया कि लैंथेनाइट है मतलब लैंथेनाइट सीरीज है, कॉन्ट्रैक्शन है मतलब साइज का डिक्रीज हो रहा है, हमको समझ गया। आप हमको ये बताओ ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के लिए अलग अलग रीजंस कौन से रिस्पॉन्सिबल है, चलिए देखते हैं। तो अब मुझे पहला पॉइंट यहाँ पे आपका ये है कि जो भी आपके रीजंस है कि कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के। तो आप लोगों ने ये देखा, एज वी मूव, जब भी हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट में था आपका लैंथेनम और राइट में था आपका ल्यूटेटियम। जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उस लैंथेनाइट सीरीज के अंदर में, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि जो भी आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो भी आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है बाय +1 यूनिट। सबसे पहला रीजन, जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं लैंथेनाइट सीरीज में साइज कम होते जाता है। ऐसा क्यों होता है वो देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होते जाता है +1 अमाउंट। सबको पता है एक एक नंबर से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। अब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, मतलब ही न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। कितने अमाउंट से, +1 यूनिट से। 57, 58, 59, 60 है ना, ऐसे जा रहे हैं।
अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है मतलब ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, मतलब ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और क्या ऑब्जर्व किया, ईच इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एफ सबशेल, टू द इनर एफ सबशेल। जो भी आपका एफ सबशेल है उसमें हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, है कि नहीं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। बस वही वाली चीज़ तो है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो +1 यूनिट से बढ़ते जा रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, हर समय पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन बार बार ऐड होते जा रहा है। जब हम लोग इससे इधर जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इससे इधर जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो आपका ऐड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, सेम इनर एफ सेल में, सेम इनर एफ सबशेल में ही आपके एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होते जा रहा है। तीसरा पॉइंट आपने ये ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि जो भी आपका एफ सबशेल है ना वो शो करता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट वो शो करता है। अब शील्डिंग इफेक्ट अगर आपको नहीं पता तो मैंने प्रीवियस वाले क्लासेस में शील्डिंग इफेक्ट एकदम बढ़िया तरीके से समझाया था। अगर आपको याद होगा तो सपोज ये आपका कोई भी एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल में बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका डी सबशेल होता है या जो भी आपका एफ सबशेल होता है उसका डिफ्यूज शेप होता है, उसका डिफ्यूज शेप होता है। और डिफ्यूज शेप की वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से बचा नहीं पाता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ खींच लेता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजीली खींच लेता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एफ सबशेल आया है। एफ सबशेल जो है उसका शील्डिंग इफेक्ट मतलब उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीन की तरफ काम करने का इफेक्ट बहुत कम है क्योंकि उसका शेप डिफ्यूज है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत इजीली खींच लेते हैं, ठीक है। इससे इसका साइज कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे तो इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो बस वही वाली चीज़ है, एफ सबशेल शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उसके वजह से क्या होता है कि जो भी आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज होता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन जो भी आपका एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई वो डिक्रीज होता है। चलिए तो एक बार समझ लेते हैं। अब ये शील्डिंग इफेक्ट वाला कंसेप्ट है ना, ये मैंने बढ़िया तरीके से प्रीवियस वाले वीडियोस में समझाया है, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको देखो, ठीक है, क्योंकि इतने परफेक्टली हम लोग नहीं कवर कर पाएंगे ना, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लो। प्रीवियस वीडियो में इसी चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से समझा है, ठीक है। चलो समझ लेते हैं। यहाँ पे ये बोल रखा है कि यहाँ पे जब साइज डिक्रीज होता है लैंथेनाइट सीरीज में, साइज का कॉन्ट्रैक्शन होता है लैंथेनाइट सीरीज में, तो उसी चीज़ को हम लोग लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। आपकी लैंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होती है लैंथेनम से जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है और एंड होती है ल्यूटेरियम पे जिसका एटॉमिक नंबर 71 होता है। सेकेंड चीज़ मैंने आपको ये बताई कि हमको रीज़न भी देने पड़ते हैं। अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन आएंगी तो 1 मार्क के लिए आएगा, और अगर आपको ऐसा पूछा गया है व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको 2 मार्क के लिए आएगा। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये इतने पॉइंट लिख दिए तो सफिशिएंट है कि इसको एलोबरेट करके लिखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अगर आप इतने भी पॉइंट लिख देते तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे क्योंकि इसमें पूरा चीज़ कवर हो रहा है, ठीक है। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते तो जो भी आपका एटॉमिक नंबर है वो 1-1 यूनिट से बढ़ते जा रहा है, मतलब ये आपका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है +1 यूनिट से। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन भी ऐड होते जाएंगे। बट आप सबको ये बात बहुत बेटर तरीके से पता है कि जब भी हम लोग पीरियड के अलॉन्ग में मूव करते हैं, मतलब जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हर एक इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में ऐड होता है। अब जैसे कि ये सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में ऐड होने वाला है, तो ये सारे केसेस में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम इनर एफ सबशेल में ऐड होगा। एफ सबशेल जो होता है उसका शेप डिफ्यूज होता है ना, तो वो बराबर स्क्रीन की तरह एक्ट नहीं कर पाता, वो इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाता है, ठीक है। तो जो भी आपका एफ सबशेल है उसका शेप डिफ्यूज होता है, ठीक है। अब डिफ्यूज होने की वजह से उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, इसी का मतलब उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, वो स्क्रीन की तरह एक्ट नहीं कर पा रहा है, उसका बटरफ्लाई जैसा शेप है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब वो स्क्रीन की तरह एक्ट नहीं कर पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है
उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसका साइज कैसे हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। इसका साइज कैसे हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका साइज कैसे हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये चीज़ कहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है? लैंथेनाइड में। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? साइज का डिक्रीज हुआ। फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग फिनोमेना है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई भी आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो इसका ले लो सारे के सारे स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनाइड सीरीज की तरफ। तो जैसे कि लैंथेनाइड सीरीज अभी आपकी जस्ट एंड होने में है, हम लोगों ने ये वाली चीज़ें देख ली। चलिए अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस को लैंथेनाइड सीरीज के, कि लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग सारे के सारे, उनका कहाँ पे यूज़ है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से वो वर्क करते हैं। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। ठीक है, अब लैंथेनाइड सीरीज के अगर मुझे एप्लीकेशंस को देखना है तो सबसे पहले सभी को पेज नंबर 186 पे आना पड़ेगा। पेज नंबर 186 पे मैं आपको सारे के सारे लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स को एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करवाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे बड़ी एप्लीकेशंस आपको दे रखे हैं। हमें भी तो पता चले कि जो लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हम लोगों ने स्टडी किए, सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी देखी, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, उनका एक्चुअली यूज़ कहाँ पे होता है। क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ को पढ़ने का तभी मतलब होता है जब उसके यूजेस हमको पता हो, है ना, एप्लीकेशंस पता हो। चलिए देखते हैं। पहला एप्लीकेशन आपको बोल रखा है इट इज़ इनसाइड द कलर ऑफ टेलीविजन ट्यूब्स। मतलब यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि जो भी आपके कलर टेलीविजन ट्यूब्स है, मतलब जो भी आपके टीवी होते हैं, जो भी हमारे सबके घर में टीवी है ना, तो टीवी के अंदर में एक टेलीविजन का ट्यूब होता है ना, और उस टेलीविजन के ट्यूब्स में अलग अलग कलर प्रोड्यूस होते हैं। बताए ना, सबको पता है आपका टीवी कलरफुल आपको दिखता है ना। इसी का मतलब टीवी के अंदर में पीछे साइड में एक टेलीविजन ट्यूब है, और वो जो ट्यूब है वो कलर को प्रोड्यूस करती है। अब क्या वो कलर अपने आप प्रोड्यूस करती है? नहीं, उसके अंदर में आपके लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है, और वो जो एलिमेंट है ना वो कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला यूज़ क्या हुआ कि जो भी आपके लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है उनको हम लोग कलर प्रोडक्शन के लिए टेलीविजन ट्यूब्स में यूज़ करते हैं एंड टीवी। ठीक है, सेकेंड यूज़ आपको बताना है कि जो भी मिक्स ऑक्साइड होता है यूरोपियम एंड इट्रियम का, वो रिलीज करता है इंटेंस रेड कलर व्हेन बोम्बार्डेड विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी आपका यूरोपियम है, यूरोपियम का जो भी ऑक्साइड वाला फॉर्म है, यूरोपियम भी हम लोगों ने देखा था, है ना, लैंथेनाइड सीरीज में यूरोपियम मेटल को हम लोगों ने देखा था। तो जो भी आपका यूरोपियम लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है, जब हम लोग उसका ऑक्साइड वाला फॉर्म लेते हैं, तो अगर हम लोगों ने उसी ऑक्साइड वाले फॉर्म को इलेक्ट्रॉन से बोम्बार्ड किया, मतलब ही अगर हम लोगों ने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़े, अगर हम लोग उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बोम्बार्ड करते या उसके ऊपर हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ठीक है, तो जब वो यूरोपियम का ऑक्साइड, मतलब जो लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है उसका ऑक्साइड, मतलब यूरोपियम का ऑक्साइड, जब हम लोग उसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, जब हम लोग उसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोम्बार्ड करवाते हैं हाई एनर्जी के, तो ये जो यूरोपियम का ऑक्साइड है ना, ये लाल कलर को प्रोड्यूस करता है, ये रेड कलर को प्रोड्यूस करता है। समझ गया ना। तो पहला यूज़ मैंने क्या बताया कि जो भी लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है उनको हम लोग टेलीविजन ट्यूब्स में, टीवी में यूज़ करते हैं कलर के प्रोडक्शन के लिए। सेकंड मैंने आपको ये बताया कि जो भी आपका मिक्स यूरोपियम का ऑक्साइड है, जब उसके ऊपर हम लोग हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को बोम्बार्ड करवाते हैं, भेजते हैं, टकराते हैं, तो क्या होता है, ये जो एलिमेंट है यूरोपियम का ऑक्साइड, वो आपको रेड कलर प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, थर्ड इसका यूज़ ये है, थर्ड इसका एप्लीकेशन ये है, अर्बियम डोप फाइबर एम्पलीफायर्स आर सिग्निफिकेंट डिवाइसेस इन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जैसे आपका जो इंटरनेट का फाइबर कनेक्शंस है ना, आप लोग बोलते हो ना फाइबर कनेक्शंस है, तो वो सारे जो फाइबर कनेक्शंस है ना, उसमें हम लोग जो फाइबर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर में वो एम्पलीफायर की तरह एक्ट करते हैं, तो उसके अंदर में हम लोग अर्बियम डोप्ड का यूज़ करते हैं। मतलब ये है कि जो भी आपका अर्बियम लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था लैंथेनाइड सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट है, उसमें जो आपका अर्बियम वाला एलिमेंट है, उस अर्बियम वाले एलिमेंट को जब हम लोग डोपिंग करवाते हैं, डोपिंग मतलब जब उसके अंदर में हम लोग कोई इम्प्योरिटीज़ को ऐड करवाते हैं, तो उसको हम लोग एज ए एम्पलीफायर करके यूज़ कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस में। जैसे कि आपने अगर घर में इंटरनेट लगाया होगा फाइबर का, तो फाइबर में देखो जो वायर है, उस वायर के अंदर में एम्पलीफायर से वो वायर कनेक्टेड है, और ये वाले जो कनेक्शन है इसी के अंदर में हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, अर्बियम डोप्ड फाइबर्स। ठीक है,
उसके बाद में लास्ट एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। पेपर में कोई भी 2 एप्लीकेशन अगर आए तो पूछे जा सकते हैं, आप कोई भी 2 अपने मन से लिख सकते हो। लास्ट एप्लीकेशन, लैंथेनाइट्स आर यूज्ड इन हाइब्रिड कार्स, सुपर कंडक्टर्स एंड परमानेंट मैग्नेट। सबसे पहली बात तो ये है कि हाइब्रिड कार्स में इनका यूज़ किया जाता है। सुपर कंडक्टर्स, सबको पता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऐसे कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी सुपर से भी ऊपर होती है, ऐसे कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी सुपर से भी ऊपर होती है, ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर्स बनाने के लिए भी हम लोग लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट का यूज़ करते हैं। उसी के बाद में परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स मतलब ये आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आपने चुंबक को देखा है ना, वो आपका एक परमानेंट मैग्नेट है। तो परमानेंट मैग्नेट का बनाने के लिए भी हम लोग लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो पहला यूज़ टेलीविजन के ट्यूब्स में, फिर सेकंड यूज़ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस में, थर्ड यूज़ लाल कलर को प्रोड्यूस करने के लिए यूरोपियम ऑक्साइड्स का यूज़ करेंगे, और फोर्थ यूज़ सुपर कंडक्टर्स, हाइब्रिड कार्स और परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए। तो ये 4 एप्लीकेशंस आपको एक्सप्लेन करना है। बुक में बहुत बड़ा पैराग्राफ देके रखा है, तो मैं जब आपको नोट्स दूंगी तो नोट्स आपको ऐप से मिल जाएंगे कुछ समय के बाद, इस चैप्टर के भी, जैसे बाकी चैप्टर्स के भी आपको मिलेंगे, टेंशन मत लो। तो वो नोट्स में मैं एकदम परफेक्टली आपको चारों के चारों पॉइंट्स लिख के दे दूंगी, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे रखा है। चलिए, तो यहाँ पे आपकी लैंथेनाइट सीरीज तो खत्म होती है। अब हम लोग सारे के सारे मूव करेंगे एक्टिनाइट सीरीज की तरफ, और एक्टिनाइट सीरीज वाला जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और लैंथेनाइट सीरीज हमने पूरा फिनिश कर लिया। अब इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट मतलब एक्टिनाइट सीरीज को अभी हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिनाइट सीरीज को। एक्टिनाइट सीरीज, चलिए समझते, एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ। द लास्ट रो ऑफ एलिमेंट, द लास्ट रो ऑफ एलिमेंट फ्रॉम actinium having atomic number 89 to lawrencium having atomic number 103 in the periodic table is called as actinide series, is called as actinoid series. चलिए, डेफिनेशन वाला लिखने का पार्ट तो हो गया। अब हमको समझना है कि एक्टिनॉइड सीरीज में एक्चुअली होने क्या वाला है। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सपोज आपका एक पीरियोडिक टेबल है। हम लोग इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अगर डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको समझेंगे ना, तो हमको एकदम बढ़िया तरीके से ये वाली चीज़ समझ में आ जाएंगी। सपोज ये आपका पीरियोडिक टेबल है। आप सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि यहाँ पे आपके S ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, यहाँ पे D ब्लॉक आते हैं, यहाँ पे P ब्लॉक आते हैं, और यहाँ पे आपके F ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। ठीक है, F ब्लॉक एलिमेंट का जो पोर्शन है, जो टेबल है, वो पीरियोडिक टेबल के एग्जैक्टली नीचे में है। अब इस F ब्लॉक एलिमेंट के अंडर में एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप की सीरीज होती है। ठीक है, जो पहली सीरीज होती है, जो भी आपकी पहली सीरीज होती है, उसको हम लोग लैंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज। और जो भी नीचे वाली सीरीज होती है, उसी का नाम होता है आपकी एक्टिनॉइड सीरीज, इसका नाम होता है एक्टिनॉइड सीरीज। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी लास्ट रो है फ्रॉम एक्टिनियम, जिसका Z इक्वल्स टू 89 होता है, टू लॉरेंसियम, जिसका Z मतलब ये एटॉमिक नंबर का वैल्यू 103 होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर में अगर आप सब ध्यान से देखते हो, ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये आपका लैंथेनॉइड सीरीज है और ये आपका एक्टिनॉइड सीरीज है। भले ये कुछ भी हो, भले आपका F ब्लॉक एलिमेंट का ब्लॉक नीचे में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम की चीज़ ये है कि जो लास्ट वाला रो है, जो आपका आखिरी वाला रो है ना, उसी रो को हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। अगर डेफिनेशन के लिए आता है आपको कि लैंथेनाइड सीरीज या एक्टिनाइड सीरीज को डिफाइन करो, तो आपको वो वाली चीज़ तो बताना है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन आपको पूरा मार्क तभी मिलेगा जब आप बताएंगे कि कहाँ से वो स्टार्ट होता है और कहाँ पे वो एंड होता है, एटॉमिक नंबर क्या है जहाँ से वो स्टार्ट होता है और एटॉमिक नंबर क्या है जहाँ पे वो खत्म होता है।
तो आपको क्या बोलना है कि जो भी आपका लास्ट रो है एलिमेंट का, फ्रॉम एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 है टू लॉरेंसियम जिसका एटॉमिक नंबर 103 है, पीरियोडिक टेबल के अंदर में उसी लास्ट रो को हम लोग एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, लो इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट। चलिए, तो लैंथेनाइट सीरीज के बाद में हम लोगों ने जब एक्टिनाइट सीरीज में एंट्री ली तो हम लोगों ने उसका डेफिनेशन देख लिया। अब हम लोग प्रॉपर्टीज को तो देखने वाले हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि है आपके रिलेटेड टू एक्टिनाइट सीरीज। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब हम लोग देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट जिनको हम लोग लीव नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमको एक्टिनाइट सीरीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब बुक में है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं दे रखा है, बुक में एक बहुत लंबी सी लाइन दे रखी है, बहुत लंबा सा पैराग्राफ दे रखा है, और एक और ऐसे 4-5 पैराग्राफ बुक में दे रखे हैं इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो इतना टाइम अपना वेस्ट मत करो बुक में वो इतनी सारी चीज़ों को देखने के लिए। मैंने क्या किया है, अपना टाइम देके उस पूरी चीज़ को पढ़कर आपके लिए कुछ सेग्रीगेट करवा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लिए। तो मैं जो स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आप उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख के स्टडी करो, क्योंकि अगर बुक में इतना सारा पढ़ने के लिए गए तो इतना सारा पढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो अपने पास टाइम नहीं है, और उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें उन्होंने दे के रखी है कि जो हमारे काम की भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एक्टिनॉइड सीरीज। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एक्टिनॉइड सीरीज। चलिए, सारे के सारे पॉइंट्स को सबसे पहले मैं आपके लिए लिख देती हूँ, फिर हम लोग सारे के सारे पॉइंट्स को, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस टेंशन दूसरों को देना, क्योंकि वो पॉइंट्स सारे के सारे मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझा के दूंगी। ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जिनकी मैंने अभी जस्ट बात की थी कि बुक में बहुत सारे दे रखे और हम लोगों ने, मैंने जस्ट आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट निकाले। ठीक है, पहला पॉइंट ये है आपका, ऑल एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट, ऑल एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट, ऑल एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। सारे के सारे एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट आपके रेडियो एक्टिव नेचर के है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका ये कहता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स हैव वेरी हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका ये कहता है कि जो भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, द ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजेस फ्रॉम +2 to +8। ठीक है, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, the most stable oxidation state among actinoid series, एक बार ही लिख लेते हैं फिर समझते हैं। among actinoid series element is +8। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है, जो भी आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन for actinoid series is radon 5F 6D 7S, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 to 2 और यहाँ पे 1 to 14, 0 to 14। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, लास्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, वो ये कहता है द एनर्जीज ऑफ 5F 6D and 7S are relatively similar, are relatively very much similar। चलो भाई, मैंने बोरिंग सा पार्ट, जो इतने सारे पॉइंट्स को लिखने का पार्ट था, वो तो कंप्लीट कर लिया। अब हम बारी आती है समझने की सारे के सारे पॉइंट्स को, कि सारे के सारे पॉइंट्स का क्या कहना है।
चलो भाई देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है कि जो भी आपके लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव नेचर के है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वाले क्लास में भी आपको ये वाली चीज़ एक्सप्लेन की थी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। ऐसे एलिमेंट जो आपको अलग अलग रेडिएशंस एमिट करवाते हैं। एक ऐसे एलिमेंट जो अलग अलग रेडिएशंस एमिट करते हैं, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वाले क्लास में बताया था, रेडिएशंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस। तो ऐसे एलिमेंट जो आपको बहुत अलग अलग टाइप के रेडिएशंस को एमिट करते, जैसे कि अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, देखा होगा ना, सुना होगा आपने, जो बहुत ज़्यादा रेडिएशंस को एमिट करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग रेडियो एक्टिव बोलते हैं। जैसे कि नाम ही है रेडियो एक्टिव, मतलब ये क्या एमिट कर रहे हैं, रेडिएशंस को। आर फॉर रेडिएशन, आर फॉर रेडियो एक्टिव। तो एक्टिनोइड सीरीज में सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर के हैं, मतलब ये सारे एलिमेंट आपको रेडिएशंस को एमिट करवाते हैं। ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। चलो मूविंग टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है, सबसे पहली बात तो ये है कि एक्टिनोइड सीरीज के भी एलिमेंट जो है ना वो सारे के सारे मेटल ही है। और आप सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि मेटल जो होती है उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेटल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। मुझे बताओ, क्या आप लोग आयरन के रॉड को अपने हाथ से तोड़ सकते हैं? नहीं। क्या आप लोग कॉपर के यूटेंसिल को अपने हाथ से तोड़ सकते? नहीं। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है तो हम उसको तोड़ नहीं सकते। मतलब ही उसको मेल्ट करवाने के लिए टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब ही उसको बॉईल करवाने के लिए टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब ही जो भी आपके एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट है उनमें सारे के सारे मेटल्स आते हैं। वो सारे के सारे मेटल्स ही तो है। अगर वो मेटल है तो प्रॉपर्टी भी किसके जैसे रहेंगी? मेटल जैसी। इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। जाहिर सी बात है भाई, डेंसिटी इतनी हाई रहती है, बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं, ऐसे थोड़ी टूटते। तो मेल्ट करने के लिए भी टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। बॉईल करने के लिए भी टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, मतलब ही उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है? बहुत ज़्यादा। चलो आगे बढ़ेंगे। ये हुआ नेक्स्ट पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका बोलता है ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजेस फ्रॉम +2 to +8। मतलब जो भी आपके एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट है वो देखो आपको कितनी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो आपको शो करते हैं। +2 से लेके +8 तक के बीच में आने वाली सारी ऑक्सीडेशन स्टेट वो आपको शो करेंगे। +2, +3, 4, 5, 6, 7, 8, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको और कोई सीरीज के एलिमेंट नहीं दिखाते। इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ आपको एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट भी दिखाते हैं, +2 to +8। ठीक है। अब दिमाग में आता है कि चलो मैम आपने हमको ये बात बता दी, हमको समझ में आ गया कि एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट ही हमको बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 से लेके +8 तक शो करते हैं। हमको ये बताओ कि सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? कि भले बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, लेकिन उन सब में से एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी रहती है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो इन सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में से जो भी आपकी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये बहुत जो भी आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो आपको याद रखना है, वैसे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेके +8 तक के दिखाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा उसकी +3 ही रहती है। लैंथेनॉइड सीरीज में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही सबसे ज़्यादा स्टेबल थी, और एक्टिनोइड सीरीज में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही कैसी है? सबसे ज़्यादा स्टेबल। नो डाउट वो बहुत सारे दिखाएगा, बट एक ही स्टेबल रहती है, और स्टेबल +3 है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जाहिर सी बात है भाई, लैंथेनॉइड सीरीज में 4f सबशेल था, तो एक्टिनोइड सीरीज में क्या रहेगा? 5f सबशेल। 5 के बाद में क्या आता है? 6, तो 6d। 6 के बाद में क्या आता है? 7, तो 7s। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे रेडॉन। 5f जो है उसमें इलेक्ट्रॉन 0 से लेके 14 तक के कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेडॉन आएगा, क्योंकि हम लोग कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले 5f सबशेल आया। लैंथेनॉइड सीरीज में 4f था, यहाँ पे 5f आया, क्योंकि एक्टिनोइड सीरीज लैंथेनॉइड सीरीज के नीचे आती है, इसलिए 4f के नीचे क्या आता है? 5f आता है। f की कैपेसिटी कितनी होती है? 14 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके अंदर में 0 से लेके 14 तक के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर 6d में 0 से लेके 2 तक के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और फिर 7s। आगे आप लोगों ने ये देखा कि जो 5f सबशेल है, जो 6d सबशेल है, और जो 7s सबशेल है, इन सब की एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसी ही रहती है। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा पाता है। देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से यहाँ से यहाँ मूव कर लेता है, यहाँ से यहाँ मूव कर लेता है। मूवमेंट तो तभी हो पाता है ना जब वो सेम एनर्जी के रहते हैं।
इसलिए मैंने क्या बोला कि जो भी आपका 5s सबशेल है, 6d सबशेल है और 7s सबशेल है वो ऑलमोस्ट उनकी एनर्जी रिलेटिवली सिमिलर है। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए एकदम हार्ड वर्क करके उस टेक्स्ट बुक में से निकाले जहाँ पे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ दे रखे हैं। ये पॉइंट्स को हो सके तो प्लीज़ कर लो। इसका रीज़न ये है, ये सारे के सारे पॉइंट्स थ्योरेटिकल है, मुझे पता है इंटरेस्ट उतना नहीं आता पढ़ने में, लेकिन इन पॉइंट्स में से जनरली 1-2 MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंट्रेंस में भी आते हैं और साइड बाय साइड आपको MCQ में भी देखने को मिलते हैं। MCQ के अलावा 1 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसीलिए सारे के सारे इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने एंटर लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज में ली। लैंथेनॉइड सीरीज के जो बाद में आया, उसके बाद में उसका डेफिनेशन देखा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा था, अगर आपको याद होगा तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस करवाया कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। आपको याद भी होगा कि लैंथेनॉइड सीरीज में जब भी आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ना, जब भी आपका एटॉमिक साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस चीज़ को हम लोग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इन द सिमिलर फैशन अब हम लोग देखने वाले हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को। पेपर में हर साल एक कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए। कभी कोई साल लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा है, कभी कोई साल एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा है, लेकिन है चीज़ सेम ही, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है चीज़ सेम ही। तो चलिए देखते हैं एक्टिनॉइड सीरीज के एकदम बढ़िया वाले डेफिनेशन को। बुक में ये डेफिनेशन बढ़िया तरीके से फ्रेम नहीं किया है, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में दे रखा है। अब हम लोग थोड़ी पेपर में फ्रेगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे ना, हमको तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देना है। तो चलिए देखते हैं एकदम बढ़िया तरीके से वो डेफिनेशन को जो मैंने आप सबके लिए फ्रेम की है, जिसका नाम है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करवाने से पहले मैं एक बार इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझा के देती हूँ। ठीक है, द डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, द डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई along the lanthanide series, सॉरी इन द एक्टिनॉइड सीरीज, क्योंकि अभी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है इसलिए सीरीज लैंथेनॉइड नहीं बोल सकते, एक्टिनॉइड ही बोलना पड़ेगा। इन द एक्टिनॉइड सीरीज फ्रॉम एक्टिनियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 89 टू लॉरेंसियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 103 ड्यू टू द पुअर शील्डिंग of F subshell is called as actinoid contraction. चलिए तो डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया, अब हमको समझना है इस चीज को कि ऐसा आपका क्यों होता है, देखना है हमको ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बोल रखा है, जाहिर सी बात है भाई, इसका नाम ही है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम था मतलब क्या हो रहा था, लैंथेनॉइड की सीरीज में साइज का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, लैंथेनॉइड की सीरीज में साइज का डिक्रीज हो रहा था, एटॉमिक और आयोनिक रेडाई डिक्रीज हो रहा था। तो उस फिनोमेना को हम लोगों ने क्या बोला था, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो क्या होने वाला है, अब इसका नाम ही क्या है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस वही वाली चीज है। अब यहाँ पे क्या होगा, नाम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, जब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम था तो लैंथेनॉइड सीरीज में साइज का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। अब नाम है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कौन सी सीरीज में कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, अरे भाई एक्टिनॉइड सीरीज में। तो जो भी आपका एटॉमिक रेडाई है ना और जो भी आपका आयोनिक रेडाई है ना वो डिक्रीज होते जाता है जब हम लोग मूव करते हैं। जो भी आपका एटॉमिक और आयोनिक रेडाई है एक्टिनॉइड सीरीज में, ठीक है, वो डिक्रीज होते जाता है। मैंने यहाँ पे डिक्रीज नहीं लिखा है, डिक्रीजेस, ठीक है, तो बस वही वाली चीज़ है। अच्छा यहाँ पे लिख दिया है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा, नो इशू। यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि जो भी आपका एटॉमिक और आयोनिक रेडाई है एक्टिनॉइड सीरीज में, एक्टिनॉइड सीरीज आपकी स्टार्ट होती है एक्टिनियम से जिसका एटॉमिक नंबर 89 है और वो एंड होती है लॉरेंसियम पे जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। ठीक है, इस डिक्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो भी आपकी एक्टिनॉइड सीरीज है,
जो भी आपकी एक्टिनोइड सीरीज है वो स्टार्ट होती है सबसे पहले एक्टिनियम से। एक्टिनियम से वो स्टार्ट होती है और एक्टिनियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 89। और जो भी आपकी एक्टिनोइड सीरीज है वो एंड होती है लॉरेंसियम पे। जो भी आपका लॉरेंसियम है उसका एटॉमिक नंबर आपका कितना है 103। तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मतलब जब भी हम लोग एक्टिनियम से लॉरेंसियम की तरफ मूव करते हैं, मतलब जब भी हम लोग एटॉमिक नंबर 89 से 103 की तरफ मूव करते हैं, तो जो भी आपका एटॉमिक और आयोनिक साइज है ना वो डिक्रीज होते जाता है, वो डिक्रीज होते जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है। साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसी का मतलब आपका जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है वो। लेकिन ये जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम क्या है? एक्टिनोइड सीरीज। मतलब साइज जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, साइज जो है वो सिकुड़ते जा रहा है, साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है जब हम लोग मूव करते हैं एक्टिनोइड सीरीज के अलोंग में। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन अलोंग एक्टिनोइड सीरीज और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एक और बात, जब आप एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन लिखोगे तो आपको 1 मार्क 100% मिलेगा। लेकिन आपको ये बात याद रखना है, आपको 1 मार्क पूरा तब मिलेगा जब आप एटॉमिक नंबर के साथ में कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है वो भी एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ इतना बोलने से अपना काम नहीं चलेगा कि जो भी डिक्रीज हो रहा है साइज का एक्टिनोइड सीरीज में उसको हम लोग एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको वहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ से एक्टिनोइड सीरीज स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है, एटॉमिक नंबर क्या है और उनके टाइटल्स को देना पड़ेगा, तभी जाके पूरे मार्क मिलते हैं। ठीक है, तो लो भाई इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट। पुअर शील्डिंग को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करवा चुकी है आपको लैंथेनॉइड सीरीज में, तो बस वही वाली चीज़ है वो। ठीक है, ले लो। चलिए, अब हम लोगों ने ये वाली चीज़ को तो समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनोइड्स को, कि एक्टिनोइड्स कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमको शो करते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं कि एक्टिनोइड सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनके कौन से एप्लीकेशंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनोइड सीरीज़ को और साथ ही साथ एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिनोइड सीरीज़ को। अब आधे लोग बोलेंगे मैम अभी थोड़ी देर पहले तो प्रॉपर्टीज़ बताए थे। अरे बेटा, वो प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, वो तो आपके कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट्स में होते हैं। अब हमको एक्चुअली उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज देखना है और साइड बाय साइड उनके एप्लीकेशंस भी देखना है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिनोइड सीरीज एलिमेंट्स। सबसे पहले रहेगा आपका पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनोइड सीरीज एलिमेंट। और सेकंड पॉइंट आपका रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिनोइड सीरीज एलिमेंट। चलिए, सबसे पहले तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे के सारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 187 पे आ जाओ। पेज नंबर 187 पे, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को सारे क्लासेस में प्रॉमिस किया था कि मैं आपका कोई भी पार्ट छोड़ूंगी नहीं, सारा पार्ट मैं आपको करवा के दूंगी। अगर कोई पार्ट थ्योरेटिकल भी है ना तो भी मैं वो थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको समझा के दूंगी, ताकि आपको एकदम क्लैरिफिकेशन मिल जाए सारे के सारे सेंटेंसेस क्या बोल रखे हैं। इस चैप्टर में कुछ पार्ट थ्योरेटिकल है, कुछ पार्ट रटने वाला है, कुछ पार्ट कंसेप्चुअल है। ठीक है, आई नो दिस थिंग, बट आपको भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। दैट डजंट मीन कि टीचर बहुत खराब पढ़ा रहा है, दैट डजंट मीन कि चैप्टर बहुत बोर मार रहा है। एक्चुअली ये पार्ट ही ऐसा है, क्या करेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ना है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 187 पर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनोइड सीरीज एलिमेंट को। आ जाओ सारे के सारे। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है फर्स्ट पॉइंट, सिमिलर टू लैंथेनॉइड्स। ठीक है, दे अपीयर सिल्वरी वाइट इन कलर। मतलब जो भी आपकी लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट थे, अगर आपको याद होगा लास्ट वाले क्लास में तो मैंने आपको बताया था लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट भी आपको सिल्वरी वाइटिश कलर जैसे दिख रहे थे, बताया था ना। सिल्वरी वाइटिश कलर मतलब चांदी जैसे दिखते हैं। चांदी भी कैसे चमकता है, सिल्वर कैसा एकदम सिल्वर कलर का भी होता है, वाइटिश कलर का भी होता है, शाइनिंग भी शो करता है। इन द सेम फैशन आपके लैंथेनॉइड सीरीज के भी वैसे ही एलिमेंट होते हैं। आपको बोल रखा है कि लैंथेनॉइड सीरीज के जैसे ही आपके एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट भी सिल्वरी वाइट कलर के है, मतलब भी वो सिल्वर के जैसे ही वाइट कलर के हैं और सिल्वर के जैसा ही उनके अंदर में शाइनिंग है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे लैंथेनॉइड सीरीज के थे, जैसे सिल्वर होता है वैसे एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट है।
नेक्स्ट आपको बोल रखा है दे आर हाईली रिएक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो भी आपके एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, मतलब वो बहुत सारे रेडिएशंस को एमिट करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ वो आपका जो उनका रिएक्शन का पावर है, उनकी जो रिएक्टिविटी है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली है। मतलब वो किसके भी कांटेक्ट में आए ना तो बहुत जल्दी से रिएक्ट हो जाते हैं। मतलब मैं ये बोलूँगी कि वो उनका नेचर हाईली रिएक्टिव है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि लैंथेनॉइड के जैसे ही आपके एक्टिनॉइड सीरीज़ के एलिमेंट भी सिल्वरी वाइट कलर के हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने जो आपको एक्सप्लेन करवाया वो ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके रेडिएशंस को एमिट करते हैं और उसी के अलावा आपके जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के हैं, किसी के भी साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। अब आ जाओ सारे के सारे पेज नंबर 188 पर। उसमें हम लोग देख रहे हैं आपके आगे के प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज़ के एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रखा है एक्सेप्ट प्रोमेथियम ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, प्रोमेथियम जो है उसको छोड़ के बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर है, ऐसा आपने लैंथेनॉइड सीरीज में देखा था। ठीक है, चलो ये पॉइंट उतना कुछ काम का नहीं है। फोर्थ पॉइंट पे मूव करते, द एक्सपीरियंस डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियो, ये काम का है। फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंसियम इज कॉल्ड एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे डेफिनेशन तो दे रखी है बट ये डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर आप ये डेफिनेशन बुक में लिख के आते हो ना या पेपर में लिख के आते हो तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर मेंशन नहीं किया है, प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी, लेकिन पॉइंट में आपको ये बता रखा है कि एक्टिनॉइड सीरीज में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होता है। मतलब ही एक्टिनॉइड सीरीज में साइज का डिक्रीज होता है, एटॉमिक आयोनिक रेडियो डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका ये कहता है, मतलब ये आपकी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है एक्टिनॉइड सीरीज की, वो ये कहती है कि दे यूजुअली एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वो भी हम लोगों ने कॉमन पॉइंट्स में देखा था अभी कि वैसे तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं +2 से लेके +8 तक के, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी एक्टिनॉइड सीरीज की +3 होती है। अगर एमसीक्यू में आ गया तो आप सबको +3 टिक मार्क करके आना है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने ये वाली चीज़ें देख ली। फिर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज यूजुअली एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। उनका ये कहना है कि सीरीज तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो सीरीज के स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है, सीरीज के जो हाफ ऑफ द स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है, वो आपको बहुत ज़्यादा हाई वाली ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे कि +6, +7, +8, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे जितने भी प्रॉपर्टीज थे एक्टिनॉइड सीरीज के वो मैंने कवर कराए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं आपके एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज को। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज को। वहाँ पे आपको ये बोल रखा है वी हैव सीन दैट द हाफ लाइफ ऑफ द नेचुरल थोरियम एंड यूरेनियम आइसोटोप्स आर सो लॉन्ग। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको अपने एप्लीकेशंस को उसके अंदर में ढूंढना है। आपका कहना यहाँ पे ये है, इसका कहना यहाँ पे ये है कि जो भी आपका थोरियम का ऑक्साइड है, मतलब ये आपका जो भी एक्टिनॉइड सीरीज का एलिमेंट है जिसका नाम थोरियम है, जब हम लोग थोरियम का ऑक्साइड लेते हैं, मतलब ये THO2 लेते हैं, और जब हम लोग उसके अंदर में सेरियम के ऑक्साइड को मिक्स करते हैं, उनका कहना यहाँ पे ये है कि अगर आपने थोरियम का ऑक्साइड लिया, ठीक है, थोरियम के ऑक्साइड में अगर आपने 1% सेरियम के ऑक्साइड को मिक्स किया, अगर आपने 1% सेरियम के ऑक्साइड को थोरियम के ऑक्साइड के अंदर में मिक्स किया, तो आप लोग उसको इनकैंडेसेंट लैम्प करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग बहुत सारे लोगों के घर में बहुत बढ़िया तरीके से इंडोर लाइटनिंग की व्यवस्था की जाती है, मतलब ये अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। या तो आप लोग ये देखो कि आप लोग कभी ऐसे कोई टूर के लिए गए होंगे, है ना, कोई टूर के लिए अगर आप लोग जाते हो, कोई कैंप वगैरह जाता है, तो वहाँ पे जो आप लोग कैंप में हट वगैरह बनाते हो ना, उसके अंदर में जो लाइट आप लोग यूज़ करते हो, तो वो जो लाइट होती है ना, वो लाइट बिल्कुल इसी चीज़ से बनाई जाती है, इसी चीज़ से फ्रेम की जाती है। जब थोरियम के ऑक्साइड को 1% सेरियम के ऑक्साइड में मिक्स करते हैं, जब इनको मिक्स किया जाता है तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं उन इनकैंडेसेंट लैम्प्स के अंदर में, ऐसे लैम्प्स जिनको हम लोग जब कैंप में जाते हैं तो यूज़ करते हैं हट में लगाने के लिए। ठीक है, ये इसका बहुत बढ़िया सा एप्लीकेशन है। बस बाकी एप्लीकेशन इसके उतने कुछ खास नहीं है, बस ये एक एप्लीकेशन आपको याद रखना है कि इन इनकैंडेसेंट बल्ब जो हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग कैंप में जाते हैं, और कंपोजिशन भी बताना है, थोरियम के ऑक्साइड के अंदर में 1% सेरियम के ऑक्साइड को मिक्स करते हैं। ठीक है, थोरियम और सेरियम ये दोनों के दोनों आपके एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट है। एक और बात,
अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनोइड सीरीज़ कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने एक्टिनोइड सीरीज़ देखी, ठीक है, फिर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन देखा, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ देखे एक्टिनोइड सीरीज़ की, फिर हम लोगों ने सारे के सारे एप्लीकेशंस देखे एक्टिनोइड सीरीज़ एलिमेंट के। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने वाले हैं एक्टिनोइड सीरीज़ के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बिना हम लोग एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चन उसी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर में बेस्ड होते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे 3D सीरीज़ का पढ़ाया, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़। फिर मैंने आपको उसी के बाद में लैंथेनॉइड सीरीज़, जैसे कि लास्ट वाले क्लास में एकदम बढ़िया ट्रिक के साथ में पढ़ाया। इन द सेम फैशन मैं आपको इस क्लास में अभी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम बढ़िया ट्रिक के साथ में पढ़ाने वाली हूँ एक्टिनोइड सीरीज़ का, जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा टेक्स्ट बुक को देखकर, बट क्लास करने के बाद में, मतलब ये क्लास में जो लास्ट है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन उसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सी सिमिलैरिटीज़ होती है और कौन से डिफरेंसेस होते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनोइड सीरीज़ में। दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि मैम लैंथेनॉइड सीरीज़ भी तो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है और एक्टिनोइड सीरीज़ भी तो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटी है? हाँ भाई है। क्या इनमें कुछ डिफरेंसेस है? हाँ भाई है। आप सबको पता है कि अगर कोई छोटा भाई या छोटा बहन हम लोग को होते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ आदतें हमारी बिल्कुल उसके जैसी होती है और कुछ हम लोग बहुत अलग होते हैं। हमारा आधा बिहेवियर उससे काफ़ी अलग होता है और वो काफ़ी अलग होता है। भले वो हमारा भाई है या हमारी बहन है, कुछ चीज़ें हमारी सेम होंगी लेकिन कुछ चीज़ें हमारी अलग होती है ना। तो इन द सेम फैशन लैंथेनॉइड सीरीज़ और एक्टिनोइड सीरीज़ भले आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट है, हो सकता है कि उनमें कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकता है उनकी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर हो, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट सीरीज एलिमेंट, मतलब भी बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड सीरीज़। यहाँ पे इस पेपर में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंसेस और एनी टू सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द लैंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड सीरीज़। ऑफ कोर्स 2 मार्क के लिए आता है, अगर आएगा तो लास्ट वाले सेक्शन में भी आ सकते हैं, तो ध्यान देना है। हम लोग समझेंगे इस चीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए, तो आफ्टर दिस अब हम लोग देखेंगे सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनोइड सीरीज़। चलिए देखते हैं, आ जाओ सारे के सारे पेज नंबर 188 पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिमिलैरिटीज़ को। सिमिलैरिटीज़ ये कहता है कि सारे के सारे आपके लैंथेनॉइड और एक्टिनोइड सीरीज़ के एलिमेंट्स जो है वो आपको कॉमन और सबसे स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आप सबने देखा था, जैसे कि मैंने जब आपको लैंथेनॉइड सीरीज़ पढ़ाया और जब मैंने आपको एक्टिनोइड सीरीज़ पढ़ाया, तो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के थे, लेकिन सबसे कॉमन और सबसे स्टेबल आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलैरिटी की तरफ मूव करते। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ को पूरा फिनिश करते हैं, फिर डिफरेंसेस को करते हैं। ये हम लोग कुछ नया नहीं देख रहे, इसलिए व्हाइट बोर्ड पे नहीं एक्सप्लेन करवा रही हूँ, जस्ट एक्सप्लेन करवा रही हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसी को एक क्विक फॉर्म में देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलैरिटी है लैंथेनॉइड और एक्टिनोइड सीरीज़ में। इन बोथ द सीरीज द एफ ऑर्बिटल्स आर फिल्ड ग्रेजुअली, मतलब लैंथेनॉइड सीरीज़ में भी हम लोग एफ सबशेल को ही फिलिंग कर रहे हैं और एक्टिनोइड सीरीज़ में भी हम लोग एफ सबशेल को ही फिलिंग कर रहे हैं। क्यों भाई? क्यों एफ सबशेल में ही इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं? क्योंकि लैंथेनॉइड सीरीज़ और एक्टिनोइड सीरीज़ दोनों के दोनों है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट ही ना। भली सीरीज़ का नाम अलग अलग है, भली सीरीज़ एक ऊपर आती है एक नीचे आती है, लेकिन दोनों है तो एफ ब्लॉक ही ना, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाएंगे। सिर्फ ये बात अलग है कि लैंथेनॉइड सीरीज़ में 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक्टिनोइड सीरीज़ में 5f सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। नेक्स्ट सिमिलैरिटी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सिमिलैरिटी ये कहती है कि आयोनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इन बोथ द सीरीज डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये भी चीज़ हम लोगों ने देखा कि लैंथेनॉइड सीरीज़ में आपका जो भी एटॉमिक और आयोनिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और उस फिनोमेना को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला था, और सेम वैसा ही हो रहा था एक्टिनोइड सीरीज़ में भी, क्योंकि एक्टिनोइड सीरीज़ में भी जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो आपका एटॉमिक और आयोनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा था। मतलब एक्टिनोइड सीरीज़ में जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था वो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन था, लैंथेनॉइड सीरीज़ में जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, बट हो तो दोनों में कॉन्ट्रैक्शन ही रहा था ना, साइज का डिक्रीज तो दोनों में हो रहा था, तो ये भी सिमिलरिटी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बोथ द सीरीज इज लो एंड आर सेड टू बी हाईली रिएक्टिव। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, चाहे सारे के सारे एलिमेंट्स ले लो लैंथेनॉइड सीरीज़ के या सारे के सारे एलिमेंट्स ले लो एक्टिनोइड सीरीज़ के, वो कंपैरेटिवली लो है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के वैल्यू लो है, लेकिन इसलिए वो ये पता किया गया है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव नेचर के। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि एक्टिनोइड सीरीज़ के भी एलिमेंट काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। लास्ट वाले क्लास में देखा था कि लैंथेनॉइड सीरीज़ के भी एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं।
किसी के भी साथ वो बहुत ईजिली रिएक्ट कर लेते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो भी उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज़ है, चाहे लैंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट हो चाहे एक्टिनोइड सीरीज का एलिमेंट हो, वो बहुत ज़्यादा लो है। नेक्स्ट पॉइंट, द नाइट्रेट्स, परक्लोरेट, सल्फेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर सोल्यूबल्स व्हाइल हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट आर इनसोल्यूबल। मतलब अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर में जो भी आपके नाइट्रेट्स है, परक्लोरेट्स है और सल्फेट्स है, सारे के सारे एलिमेंट्स चाहे लैंथेनाइड सीरीज़ के या एक्टिनाइड सीरीज़ के वो सोल्यूबल होते हैं। लेकिन अगर उनके हाइड्रोक्साइड की बात करें, कार्बोनेट्स की बात करें और फ्लोराइड्स की बात करें तो वो वाटर में इनसोल्यूबल रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे थे आपकी सिमिलैरिटीज़ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़ के। सिमिलैरिटीज़ को मैंने बता दिया। अब हम लोग मूव करेंगे डिफरेंसेस की तरफ, लेकिन उसके पहले, मूव करने से पहले मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देना है कि आप इनमें से कोई भी 2 सिमिलरिटी को एकदम बढ़िया तरीके से करो। सारी सिमिलरिटी नहीं करना है। एक कर लो कि सब दोनों में कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और सेकंड कर लो कि लैंथेनॉइड में भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिनॉइड में भी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों में साइज का रिडक्शन होता है। बस ये 2 ही पॉइंट, दोनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है और दोनों में साइज डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बस पता दे रहा है ये। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं डिफरेंसेस की तरफ कि कौन से डिफरेंस लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज आपको दिखाते हैं। तो आ जाओ सारे के सारे पेज नंबर 188 पर ही राइट साइड में हम लोग देख रहे हैं। निकाल के रखो और हाँ, हैबिट रखने का एक पेन हाथ में हो, सो दैट हम लोग सारे के सारे पॉइंट्स को वहाँ पे लिख सके। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको बोल रखी है, लैंथेनॉइड शोज अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। मतलब लैंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट है वो आपको मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ +4 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। +4 के नीचे दिखाते हैं +1, +2, +3, +4, लेकिन +4 के ऊपर, +4 के हायर साइड में वो एक भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको शो नहीं करते। लेकिन जो भी आपके एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट है वो आपको +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अभी देखा था कि एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट +2 से लेके +8 तक के वेरिएबल मतलब ही आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बस वही वाला पार्ट है यहाँ पे। लेकिन लैंथेनाइड सीरीज का मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ +4 ही होता है। आगे देखते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट जो होते हैं डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इजीली। जो भी आपके लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो इतने इजीली कॉम्प्लेक्स को फॉर्म नहीं करते। कॉम्प्लेक्स मतलब ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मतलब एक ऐसी चीज़ कि जिसमें जो भी आपका मेटल होता है ना, वो लिगेंड के साथ में अटैच होता है। सपोज ये आपका मेटल है और ये अलग अलग आपके लिगेंड है, तो जो भी आपका मेटल होता है जब वो अलग अलग चीज़ों के साथ में, अलग अलग लिगेंड के साथ में अटैच होता है तो ऐसी चीज़ को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें आपको ये बोल रखा है कि जो भी आपके लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो इजीली कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते, वो इजीली लिगेंड के साथ में अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आपको आगे यहाँ पे ये बता रखा है कि जो भी आपके एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट है वो बहुत इजीली कॉम्प्लेक्सेस को बना लेते हैं। लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट इजीली कॉम्प्लेक्सेस को नहीं बनाते, लेकिन जो एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो बहुत इजीली ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बना लेते हैं, बहुत इजीली वो लिगेंड के साथ में बाइंड हो जाते हैं। क्योंकि अभी हम लोग सारे के सारे डिफरेंसेस देख रहे हैं तो इसीलिए ये भी आपका एक डिफरेंस वाला पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द लैंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमेथियम। आप सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि लैंथेनॉइड सीरीज में सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव था जिसका नाम प्रोमेथियम था। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स लैंथेनॉइड सीरीज में नॉन रेडियो एक्टिव थे, है ना। लैंथेनॉइड सीरीज में फिर से रिपीट करती हूँ, सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर का था जिसका नाम प्रोमेथियम है, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स आपके नॉन रेडियो एक्टिव नेचर के। लेकिन जो भी आपकी एक्टिनॉइड सीरीज है उसमें सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर के, सारे एलिमेंट। ये भी हम लोगों ने देखा था पॉइंट में कि एक्टिनॉइड सीरीज में सारे एलिमेंट रेडिएशंस को एमिट करते हैं, सारे एलिमेंट्स आपके रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पॉइंट की तरफ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर में। लैंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटायंस। ऑक्सोकटायंस का मतलब क्या होता है कि वो जो आपका लैंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर अलग अलग फॉर्म में वो आपके ऑक्सोकटायन को बनाता है। ऑक्सोकटायन मतलब क्या कि ऑक्सीजन के साथ में वो लिंक्ड होता है, कितने भी ऑक्सीजन हो सकते हैं, 1, 2, 3 डिपेंड करता है, और चार्ज जो होता है उसके ऊपर में +1 आता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर में जब चार्ज +1 आता है तो उसको हम लोग ऑक्सोकटायन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि जो भी आपके लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं और जो भी आपके एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्सोकटायन के बारे में बताया रखा है।
आपको यहाँ पे ये बता रखा है कि जो भी आपके लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो इस टाइप के ऑक्सोकटायंस जनरली शो नहीं करते। जो भी आपके ई फॉर एलिफेंट नहीं बोलने का, ई फॉर एलिमेंट बोलने का, तो जो भी आपके लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट है वो इस टाइप के ऑक्सोकटायन, मतलब ये ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज, वो ऐसे कंपाउंड को वो शो नहीं करते। लेकिन अगर एक नहीं करते तो दूसरे क्या करेंगे, करेंगे, क्योंकि डिफरेंसेस देख रहे हैं। बट जो भी आपके एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ऑक्सोकटायंस शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स आर कलरलेस इन नेचर। मतलब यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट ऐसे हैं जो कलरलेस नेचर के हैं, जो कलर नहीं दिखाते। बहुत कम एलिमेंट्स ही कलर दिखाते हैं। बट जो भी आपके एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो डिफरेंसेस आपको याद करना है। पहला डिफरेंस आप ये याद कर लो कि लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट ऑक्सोकटायन को नहीं बनाते और एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट ऑक्सोकटायन को बनाते हैं, क्योंकि आपको दो ही डिफरेंसेस याद रखने हैं। इतने सारे डिफरेंसेस याद नहीं रखे तो भी चल जाता है। एक ऑक्सोकटायन वाला याद रख लो और एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, कि लैंथेनॉइड सीरीज में मैक्सिमम +4 होता है और एक्टिनॉइड सीरीज में बहुत सारे होते हैं, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस वाला जो पार्ट था लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज में वो भी कंप्लीट किया। मैंने एक भी पार्ट छोड़ा नहीं, मैं सारे पार्ट डिस्कस करवा रही हूँ। अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट अवेटेड पोर्शन एंड मोस्ट फेवरेट पोर्शन ऑफ योर्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज, जो बुक में बड़ा डिफिकल्ट तरीके से दे रखा है। लेकिन आई गारंटी यू कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई, तो अब हम लोग देखते हैं अपनी एक्टिनॉइड सीरीज के सारे एलिमेंट्स को एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहला आपका कहता है AC। पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको समझा के देती हूँ। AC, थप्पा, ऊ नप्पू, अमसम, बक्सफ, अस्फम, मडनोलर, मडनोलर। ठीक है, देखो मैंने इसको कैसे याद रखा है। अब इसको कोई याद रखने के लिए ट्रिक मत बनाओ, क्योंकि अगर आप लोग याद करने के लिए ट्रिक बनाने जाओगे भी या बनाते भी हो तो बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स जो है ना वो सिमिलर है। इसलिए जैसा ये है, जैसा आप लोगों ने लैंथेनॉइड सीरीज में भी याद किया था, ला से परनड पम सम यू जीडी टीबी डाई हो हर टर्म बाई बी एल यू, ये आपके लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट है। एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट को देखो कैसे याद रखेंगे। AC, थप्पा, ऊ नप्पू, अमसम, बक्सफ, अस्फम, मडनोलर। AC, थप्पा, ऊ नप्पू, अमसम, बक्सफ, अस्फम, मडनोलर। बस वही वाली तो चीज है। AC, थप्पा, ऊ नप्पू, ऊ नप्पू, अमसम, बक्सफ, अस्फम, मडनोलर। AC, थप्पा, ऊ नप्पू, अमसम, बक्सफ, अस्फम, मडनोलर। वही तो एलिमेंट्स है भाई सारे के सारे। ठीक है, अब इनका एटॉमिक नंबर लिखना है। इनका एटॉमिक नंबर जो है ना वो स्टार्ट होता है आपके 89 से। 89 से स्टार्ट होगा। अब आगे आगे आपको लिखते जाना है, लेकिन इसको लिखने से पहले एक बार हम लोग सारे के सारे ब्लॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए भाई, अब ब्लॉक तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए, अब हमको बढ़ना है आगे की तरफ। ठीक है, चलिए सबसे पहले सारे के सारे एलिमेंट्स का नाम लिख लेते हैं। AC मतलब आपका होता है एक्टिनियम। AC का मतलब आपका होता है एक्टिनियम। ठीक है, TH का मतलब होता है थोरियम। ठीक है, P का मतलब होता है पोरॉट एक्टिनियम। U का मतलब होता है यूरेनियम। ठीक है, NP का मतलब होता है नेपचूनियम। इनके नाम काफी अजीबोगरीब है। PU का मतलब होता है प्लूटोनियम। AM का मतलब होता है अमेरिकियम, अमेरिसियम भी बोल सकते हैं। CM का मतलब होता है क्यूरियम। BK का मतलब होता है आपका बर्केलियम,
CF का मतलब होता है आपका कैलिफोर्नियम, काफ़ी अलग ही नाम है इन सब के। ES का मतलब होता है आपका आइंस्टाइनियम। FM का मतलब होता है आपका FM, फर्मियम। FM का मतलब होता है आपका फर्मियम। MD का मतलब होता है आपका मेंडेलिनियम। NO का मतलब होता है आपका नोबेलियम। और LR का मतलब होता है आपका लॉरेंसियम। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स थे। अब मुझे तो इनके फुल फॉर्म भी पता है और मुझे इनका ट्रिक भी पता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो ज़्यादा लफड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स के नाम याद नहीं रखे तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना अपना काम नहीं जमता है और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है एक्टिनोइड सीरीज एलिमेंट का। एक और बात, ये आपको लाइन से याद होनी चाहिए। अगर ये लाइन से याद नहीं है, आगे पीछे याद है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप प्रॉपरली नहीं लिख पाएंगे। तो कैसे याद रखोगे, देख लो एक बार। AC, थप्पा, ऊ अमसम, बक्सफ, अस्फम, मडनोलर। AC, थप्पा, ऊनप्पू, अमसम, बक्सफ, अस्फम, मडनोलर। AC, थप्पा, ऊनप्पू, अमसम, बक्सफ, अस्फम, मडनोलर। वही वाली तो चीज़ है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि 89 के बाद में क्या आता है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना याद रखना, 89 से आप स्टार्ट करो और बस लाइन से लिखते जाओ, 103 पे एंड हो जाएगा। ये तो नॉर्मली नंबर्स है। ये नाम जो है, ये नाम अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल देगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए, शॉर्ट नेम्स। ठीक है, चलो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो लिखना आसान है, बट उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। लेकिन उसके लिए पहले हम लोग फ्रेम तैयार कर लेते हैं। फ्रेम आपकी ये कहती है कि सबसे पहले आपको सारे केसेस में रेडॉन को लिखना है। सारे केसेस में सबसे पहले आपको रेडॉन को लिखना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि जो भी आपकी लैंथेनॉइड सीरीज है, उनमें हम लोगों ने रेडॉन को नहीं लिया था, उनमें हम लोगों ने जेनॉन को लिया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो लैंथेनॉइड सीरीज में जेनॉन को लिया था, और मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में ही समझा के दिया था कि एक्टिनॉइड सीरीज में आपका रेडॉन आता है। ये वाली चीज समझा के दी थी, तो बस इसीलिए मैंने सारे के सारे रेडॉन को लिखा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे हम लोग सारे के सारे कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही यूज करते हैं। हम लोग इसके पीछे नहीं भागते नॉर्मल वाले के पीछे, क्योंकि अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीछे भागने गए ना, तो इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते बहुत मिस्टेक हो जाएगा। एक और बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भले आप सही लिखे, लेकिन अगर आपने रेडॉन की जगह जेनॉन या कुछ आर्गॉन क्रिप्टॉन कर दिया तो पूरा का पूरा 0 मार्क मिलेगा। इसलिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताया था कि कैसे क्या हम लोग एलिमेंट्स को याद रखेंगे कि कौन सी सीरीज में कौन से आएंगे, तो वो वाले ट्रिक को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब जो भी आपकी एक्टिनॉइड सीरीज है, जो भी आपकी एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट में, उनमें आपका 5F सबशेल आता है ना। तो यहाँ पे सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, 5F से। लैंथेनॉइड में 4F था, एक्टिनॉइड में 5F सबशेल आता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी आपका 5F, 6D, 7S। याद कैसे रखना है, 5 + 1 6 होता है, 6 + 1 7 होता है। पहले F सबशेल आता है, फिर D सबशेल और फिर S सबशेल। सभी में वही वाली चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है, सभी में आपकी वही वाली चीज़ आएंगी। सभी में बिल्कुल वैसी तरीके से लिखते चलना है।
ठीक है भाई। अब मैं क्या करती हूँ ना, लास्ट का कुछ पोर्शन जो है उसको इरेज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे आपको ट्रिक बतानी है। अगर मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई ना तो ये कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको लगेगा आज तक का, इसीलिए मुझे वो ट्रिक बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिक ये कहती है कि ट्रिक आपकी जो है वो ये है, स्पेशली ये ट्रिक मैंने फ्रेम की है। पहली ट्रिक आपकी ये कहती है कि एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, एस में हमेशा आपको 2 इलेक्ट्रॉन को डालना है, ये आपकी पहली ट्रिक है। तो भाई देरी किस बात की, चलो सारे के एस में सबसे पहले हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को डाल देते हैं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि पहला ट्रिक आपका ये कहता है कि सभी एस सबशेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। ठीक है, समझ गया ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक आपका ये कहता है एसी पे, पहले ट्रिक को लिखते हैं, ठीक है। एसी पे यू नप सब ओ, एसी पे यू नप सम ओ, एसी पे यू नप सम ओ। अच्छे तरीके से लिखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में थोड़ा सा कम है। एसी पे यू नप सम ओ, एसी पे यू नपसम लर। ये जो आपके एलिमेंट्स है, देखो कैसे याद रखना है। एसी पे यू नपसम लर कैसे याद रखोगे, एसीपी, एसीपी आप सबको पता है। यू नप समलर कैसे याद रखोगे, एसी पे यू नपसम लर, एसी पे यू नपसम लर। ये सारे के सारे एलिमेंट्स, एसी मतलब एक्टिनियम, पी मतलब पी जो भी आपका प्रोट एक्टिनियम है, यू मतलब यूरेनियम, नप मतलब नेपच्यूनियम, सम मतलब क्यूरियम, और जो भी आपका लर है, लर का मतलब रहता है लॉरेंसियम। ये सारे के सारे एलिमेंट्स में आपको हमेशा डी में 1 इलेक्ट्रॉन डालना है, डी इलेक्ट्रॉन डालो। ठीक है, कैसे याद रखोगे सारे के सारे। पहला ट्रिक मैंने आपको ये बताया कि सारे के सारे एलिमेंट्स के आपको एस सबशेल के अंदर में 2-2 इलेक्ट्रॉन को डालना है। ठीक है भाई, डाल दिया। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद में मैंने आपको ये बताया सेकंड ट्रिक ये कहता है एसी पे यू नपसम लर। देखो भाई थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिक तो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, अब हार्ड चीज़ है। अब ऐसा तो नहीं कि सभी चीज़ें मैं आपको एकदम इजी बना के दे दूँ। भाई वो केमिस्ट्री है 12th स्टैंडर्ड का, ऐसे किसी के भी दिमाग में नहीं घुसता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है केमिस्ट्री में, घुमा के रख देता है केमिस्ट्री आगे वाले को, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री है ये। सारी चीज़ें ईजी होंगी ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, कुछ चीज़ें डिफिकल्ट भी डाइजेस्ट करना पड़ता है कि नहीं। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है एसी पे यू नपसम लर। ये जो एलिमेंट्स है, फिर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इजी बनाने के लिए। एसी मतलब एसी, पी मतलब पीए, यू मतलब यू, नप मतलब एनपी, सम मतलब सीएम और लर मतलब एलआर। एसी पे यू नपसम लर, ये एलिमेंट्स में आपको डी में 1-1 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो देखो कौन से हैं। एसी मतलब ये देखो मैं आपको बताते जाती हूँ, एसी पे यू नप सम लर, ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स में आपको डी में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले डालना है। एसी पे यू नप सम लर, इनमें आप डी में 1-1 इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। तो चलो भाई डाल देते हैं, किस बात की देरी। एसी में भी डी में 1 इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, पे में भी डी में 1 इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, बराबर लाइन देखते चलना है। नप में भी 1 इलेक्ट्रॉन को डालना है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाली लाइन में हो गया। यू में भी 1 इलेक्ट्रॉन को डालना है, सम में भी 1 इलेक्ट्रॉन को डालना है और लर में भी 1 इलेक्ट्रॉन को डालना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। एसी पे यू नप सम जो है ये ऊपर वाली लाइन में चले गया था, सम लर। ठीक है, कैसे चेक करोगे, देखो एसी पे यू नप सम लर। ठीक है, डाल दिया भाई। अब लास्ट ट्रिक, बस 3 ही ट्रिक है। तीसरी ट्रिक आपकी ये कहती है कि जो भी आपका TH है, मतलब जो भी आपका थोरियम है, उसमें आपको डी में 2 इलेक्ट्रॉन डालो। डी में आपको उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। ठीक है, कहना मुझे पहला ट्रिक क्या था कि सभी के एस सबशेल में आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन डालने थे, तो डाल दिया भाई। सेकेंड ट्रिक मैंने आपको क्या बताया, एसी पे यू नपसम लर में आपको डी में 1-1 इलेक्ट्रॉन को डालना है, डाल दिया। और थर्ड ट्रिक जो कि आपका लास्ट ट्रिक है, अगर वो आपको आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आप यू किसी को भी समझा सकते हो। वो ट्रिक ये कहता है कि जो भी भाई आपका थोरियम है,
मतलब जो भी आपका थोरियम वाला है, थोरियम के अंदर में डी में आपको 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, डी में आपको 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, ठीक है, समझ गया सबको। चलिए अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम लोग को साइंटिस्ट नहीं बनना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी हमको पढ़ने से मतलब है, ये सारे रीजंस हम लोग को एमएससी में थे, ठीक है, हायर लेवल के स्टडीज पे ही होता है। चलो आगे के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब मुझे आगे के पार्ट में ऐड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे कितने कितने ऐड करने हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे देखने का है, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं उस चीज़ को। सबसे पहले आप लोग इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस ट्रिक के जगह पे मैं स्पेस यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने आपको ट्रिक में ये बताया कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन को डालने हैं, एसी पे यू नप्सम लर में आपको डी में 1-1 इलेक्ट्रॉन को डालना है, और थोरियम के केस में आपको डी में 2 इलेक्ट्रॉन को डालना है, ठीक है। ये ट्रिक का सबसे पहले सारे के सारे स्क्रीनशॉट लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैं बताने वाली हूँ उसको। चलिए चलिए मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड का पोर्शन हम लोगों को देखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड, कितने इलेक्ट्रॉन्स को हमको ऐड करना है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे ये काय में ऐड करना है, एफ और डी सबशेल में, ठीक है। पहले आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। ये आपको मैंने जस्ट नंबर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली और सबसे काम की बात ये है कि आपको एक भी एस वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स में एस में 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं। मतलब आपको एक भी एलिमेंट में एस के इलेक्ट्रॉन को देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे आगे देखना है। आगे का पार्ट आपका ये कहता है कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना था। अब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि मुझे एफ और डी में ही ऐड करना है। मुझे ये इलेक्ट्रॉन को एस में ऐड नहीं करना है। मुझे ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करते वक्त एस सबशेल को नहीं देखना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एफ और डी सबशेल को ही देखना है। ये सेम ट्रिक को हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई किया था लैंथेनाइड सीरीज के अंदर के एलिमेंट्स में भी, वही वाली चीज़ है भाई। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना था, अब एक डी में ऑलरेडी आ गया है, तो 5f में क्या बचेगा, 0। जब मुझे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना था भाई, अब एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी 6d में आ चुका है, तो f में तो 0 ही बचेगा ना। नीचे आ जाओ। अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी 6d में आ चुके हैं, मतलब मुझे 5f में मेरा क्या बचेगा, 0 है कि नहीं। पहले देखो, पहले जब मुझे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना था भाई, s को कभी मत देखना, कसम खाइए ना। जब मुझे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना था तो 6d में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो 5f में तो 0 ही आएगा नीचे। जब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना था तो 6d में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 5f में तो 0 ही बचेगा नीचे। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। 3 में से एक इलेक्ट्रॉन आपका डी में है, तो कितने बचे, 2। तो आपके 5f में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो मैं आपको ये कॉन्फ़िगरेशन बिना देखे से पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि देख के पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको ट्रिक निकाले इसको सॉल्व करने का, ठीक है। यस, तो जब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो उसमें से डी में तो ऑलरेडी एक जा चुका है, तो कितने बचे, 2। तो 5f में 2 जाएंगे। 7s को कभी काउंट मत करना, मैंने उसको अलग कर दिया है, दिख रहा है ना सबको। आगे आ जाओ। जब मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो 6d में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। अभी मुझे यूरेनियम के केस में, मतलब यू के केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स को टोटल ऐड करना है। 4 में से डी में ऑलरेडी एक है, तो कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। नीचे आ जाओ। यहाँ पे मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, डी में ऑलरेडी एक है, तो कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे 6 को करना है, डी में कुछ भी नहीं है, मतलब सारे के सारे आपके 5 में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पे डी में कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे तो डी में 0 ही होता है ना भाई। जहाँ पे डी में कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे तो 0 ही होता है ना, तभी तो मैंने ट्रिक में नहीं बताया। तो अब मुझे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना था और डी में 0 थे, तो पूरे 6 5f में जाएंगे। नीचे आ जाओ। अब मुझे 7 को ऐड करना है और डी में 0 है, तो पूरे के पूरे 7f में जाएंगे। नीचे आ जाओ। अब मुझे 8 को ऐड करना है, बट डी में ऑलरेडी 1 है, तो कितना बचा, 7, तो आपके 7 5f में जाएंगे। समझा ना, फिर से देखो। अब मुझे 8 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। 8 में से ऑलरेडी डी में 1 है, मतलब कितना बचा, 7, तो 5f में 7 गया। आगे आ जाओ। अब मुझे 9 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। डी में 0 है,
तो सारे के सारे 9f में जाएंगे। आगे अब मुझे 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, d में 0 है तो सारे के सारे 10 आपके 5f में जाएंगे। आगे अब मुझे 11 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, d में 0 है तो सारे के सारे 11 5f में जाएंगे। आगे अब मुझे 12 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, d में 0 है तो सारे के सारे 12 5f में जाएंगे। आगे अब मुझे 13 को इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, d में 0 है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 13 में जाएंगे। अब मुझे 14 को ऐड करना है, d में 0 है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन f 14 में जाएंगे। अब मुझे 15 को ऐड करना है, ज़रा ध्यान दो भाई, अब मुझे 15 को ऐड करना है, d में ऑलरेडी 1 है, मुझे 15 को ऐड करना है, d में ऑलरेडी 1 है तो कितने बचे 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके 5f में जाएंगे। सुनो एक बार पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट होता है एक्टिनियम से, ए सी थप्पा ऊ नप्पू अमसम बक्सफ प्लस अस्फम मड लो नर। फिर से एक बार रिपीट कर लेते, ए सी थप्पा ऊ नप्पू अमसम बक्सफ अस्फम मड नो नर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया 89 से स्टार्ट करना, जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे खत्म कर देना। आगे मैंने आपको ये बताया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए इनके। फिर मैंने आपको ये बताया कि रेडॉन किस तरीके से आता है, वो लास्ट वाली क्लास में एक्सप्लेन किया था। रेडॉन की जगह पे रेडॉन ही आना चाहिए। लैंथेनॉइड सीरीज में 4f आता है, एक्टिनॉइड सीरीज में 5f आता है। 5 + 1 6 होता है, 6 + 1 7 होता है। 5f के बाद में 6d, 6d के बाद में 7s। ये इतना बढ़िया ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा याद रखने का। फिर मैंने आपको ये बताया ACPU नप्समलर, सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स में आपको डी सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन को डालना है। तो मैंने ACPU नप्समलर एलिमेंट्स में डी में एक एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। सेकेंड ट्रिक आपका ये था कि आपको थोरियम के अंदर में डी में 2 इलेक्ट्रॉन को डालना है, डाल दिया। 6s में सारे के सारे, 7s में एस सबशेल में सभी के 2-2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। फिर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड लिखा। ये पोर्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए लिखवाया ताकि आपको इजीली समझ में आए। फिर मैंने आपको ये बताया कि जब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो एस सबशेल को कभी भी नहीं देखना है ऐड करते वक्त, हमेशा मुझे 5f और 6d को ही देखना है। अगर सपोज मुझे एक को ऐड करना है तो एक ऑलरेडी डी में है तो 5f में 0 बचेगा। कुछ इस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं सारे के सारे आपके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम लोगों ने लिया है प्री ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट और फिर ले रखा है आपका ट्रांजिशन मेटल। चलिए देखते हैं इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने साइड में लिखे, हम लोग को बस यही पॉइंट को डिस्कस करना है, सारे पॉइंट की तरफ नहीं बढ़ना है। सबसे पहले आपको बोल रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको याद रखना है कि जो भी आपके प्री ट्रांजिशन एलिमेंट है वो आपको शो करते हैं जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी का मतलब वो आपको जनरली +n ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट की, तो आपके जो भी लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट वो जनरली आपको शो करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट शो करते हैं। और ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, मतलब ये आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो आपको बहुत ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे इतना ही बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है प्री ट्रांजिशन वो +1 दिखाते, लैंथेनॉइड +3 दिखाते, जो दिख रहा है बस वही है, ट्रांजिशन वेरिएबल दिखाते। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक ट्रेंड इन एटॉमिक साइज। पीरियोडिक ट्रेंड आप लोग ये ऑब्जर्व करते हो कि जो भी आपका एटॉमिक साइज होता है, जो भी आपका एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होते जाता है, उसके वजह से आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जाता है। अब हम लोगों को बात करना है लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट की। तो लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट में हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे ऑब्जर्व होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि जो भी आपके लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखते हो कि कुछ सब्सटेंशियल चेंजेस होते हैं, सब्सटेंशियल चेंजेस यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे, हार्ड सॉफ्ट कैरेक्टर की तरफ। जो भी आपके प्री ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो आपको हार्ड कैरेक्टर शो करते हैं। प्री ट्रांजिशन मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड मतलब क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये हार्ड कैरेक्टर, ये भी आपको हार्ड कैरेक्टर शो करते हैं। और जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है वो आपको सॉफ्ट कैरेक्टर शो करते हैं। आगे का पार्ट है लिगेंड इफेक्ट। लिगेंड इफेक्ट आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि प्री ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में लिगेंड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है।
ठीक है। लैंथेनॉइड सीरीज में आप लोग यहाँ पे ये देखते हो कि लैंथेनॉइड सीरीज में इनसिग्निफिकेंट लिगेंड इफेक्ट होता है। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि जो भी आपका लिगेंड इफेक्ट है वो प्री ट्रांजिशन एलिमेंट में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लैंथेनॉइड सीरीज में इनसिग्निफिकेंट होता है और ट्रांजिशन मेटल में आपका जो भी लिगेंड इफेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट इफेक्ट मतलब खतरनाक वाला अच्छा खासा इफेक्ट आपको लिगेंड का देखने मिलता है ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट में। फिर आपको बोल रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पे होता है वो आपका पुअर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम लोग CN से रिप्रेजेंट करते हैं। लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है उनमें मैक्सिमम जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो जनरली 6 होता है। ठीक है, ये याद रखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं लिगेंड को। यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ पे भी आपकी ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बट यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा फिक्स होती है, फिक्स ज्योमेट्री। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट तो हो गया। अब हमको मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करना है। ये वाले जो चीज़ होते हैं ये आपको मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। डू नॉट शो मैग्नेटिक बिहेवियर। ये आपको मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं और ये भी आपको मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। तो भाई ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ये प्री ट्रांजिशन, लैंथेनॉइड और ट्रांजिशन मेटल के हैं, आपको याद रखना है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग लास्ट पॉइंट को इस चैप्टर के डिस्कस करते हैं। वो है आपका ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट एंड पोस्ट एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट। चलिए देखते हैं ये तीनों पार्ट को। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका वो है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट का डेफिनेशन जनरली आपको पेपर में पूछा जाता है, 1 मार्क के लिए बहुत बार आता है डेफिनेशन। फिर आपको याद रखना है एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट, कि एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट में कौन से एलिमेंट आते हैं, और उसके बाद में आपका आएगा पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट। ये 3 चीज़ें हमको डिस्कस करना है जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और फाइनली फिर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। सबसे पहले आपको बोल रखा है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट्स विथ द एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो है ग्रेटर देन 92, ग्रेटर देन 92 आर कॉल्ड एज, ग्रेटर देन 92 are called as trans uranium elements। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 92 से बड़ा है। आपको याद रखना है कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर यूरेनियम से बड़ा है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर यूरेनियम से बड़ा है, जाहिर सी बात है भाई वो यूरेनियम के बाद में आने वाले हैं, इसलिए उनका नाम भी क्या है, उनका नाम ही है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। मतलब याद रखना है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, अब इनका नाम है ट्रांस यूरेनियम, मतलब यूरेनियम के बाद में, मतलब ये ऐसे एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद में आएंगे उनका एटॉमिक नंबर कैसा रहेगा, 92 से बड़ा रहेगा। क्योंकि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट यूरेनियम के बाद में आने वाले हैं, क्योंकि वो सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 से बड़ा होगा, क्योंकि वो यूरेनियम के बाद में आएंगे, इसलिए हम लोगों ने उनको क्या बोला है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। मतलब ऐसे एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद में आते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से बड़ा है। अब एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट में जो आपके ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक का होता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ये बताया पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स में द एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर वेरी करते हैं 104 से लेके 118 तक के, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर वेरी करते हैं 104 टू 118 तक के, उनको हम लोग कहते हैं पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। उनको कहा जाता है पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। तो बस मैंने आपको 3 ही चीज़ें बताई। पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई, देखो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई कि नाम ही है ट्रांस यूरेनियम, मतलब ऐसे एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद में आते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, ट्रांस यूरेनियम। जैसे नाम वैसे काम। अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, मतलब वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 से बड़ा रहेगा। सेकेंड थिंग, एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट अब भी देखें 89 से स्टार्ट होता है, 103 पे खत्म होता है। तीसरी थिंग, जो भी आपके पोस्ट एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट है,
पोस्ट एक्टिनोइड का मतलब क्या होता है, एक्टिनोइड के बाद में आने वाले, नाम ही है पोस्ट एक्टिनोइड, मतलब एक्टिनोइड सीरीज के बाद में आने वाले एलिमेंट्स। अब जाहिर सी बात है भाई, एक्टिनोइड सीरीज का एटॉमिक नंबर है 89 to 103। अब पोस्ट एक्टिनोइड एलिमेंट जो है वो एक्टिनोइड के भी बाद में आने वाले हैं, वो एक्टिनोइड के भी बाद में आने वाले हैं, मतलब उनका एटॉमिक नंबर 103 से बड़ा रहेगा, क्योंकि पोस्ट एक्टिनोइड एलिमेंट एक्टिनोइड के बाद में आने वाले हैं, मतलब उनका एटॉमिक नंबर 103 के से बड़ा रहेगा। इसलिए ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 104 to 118 आता है उनको हम लोग पोस्ट एक्टिनोइड एलिमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट जो एक्टिनोइड सीरीज के बाद में आते हैं, वो बोलते हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टॉप हियर। Thank you very much for watching this video. Keep watching my videos, and this was the last class. I am very happy to conclude this chapter number 8 of your 12th standard transition and inner transition series element. Like, share, comment तो बनता ही है. Thank you very much.